टोटान और तूफान की देवी। ये कवर चित्र है दोस्तों। पृथ्वी से बहुत दूर गहन अंतरिक्ष में स्थित ओनाडा ग्रह पृथ्वी से बहुत छोटा था, किंतु उन्नत यहाँ पृथ्वीवासी से बहुत आगे थी। और मैं हूँ उड़ान सम्राज्ञी चंडिका। पूरे ब्रह्मांड पर विजय पाना चाहती हूँ मैं। और मेरे ब्रह्मांड विजय अभियान शुरू होगी मेरी कोमा ग्रह से। शाबाश चंडिका की जय। कोमा ग्रह देख रहे अपनी ओर बढ़ते खतरे को। ओह, यह ओनाडा की सेना। इसके इरादे नेक नहीं लगते। फौरन सम्राट को सूचित करता हूँ। भूचाल साला दिया उस खबर ने कोमा ग्रह के राज दरबार में। क्या क्या कह रहे हो पैरी? मैं सच कह रहा हूँ। सम्राट ओनाडा की सम्राज्ञी सेना के साथ कोमा ग्रह पर हमला करने आ रही है। आप बोला उठे सम्राट क्रोम। चंडिका की इतना साहस दुस्साहस, ओनाडा की ईंट से ईंट बजा देंगे। सेनापति मिरांडा, जाओ मुकाबले की तैयारी करो। जो गया सम्राट। और क्रोम भी अपनी सेना के साथ निकल पड़ा। सम्राट क्रोम की जय हो। सिरदी दोनों सेना आमने सामने थी। आक्रमण, जीत हमारी होगी। ओनाडा सम्राट की जिंदाबाद। क्रोम के वीरों, दुश्मनों एक भी सैनिक जिंदा न बच पाए। सम्राट को मर रहे और भयानक जंग छिड़ी। लाशों की ढेर लग गई। कुछ ही देर में क्रोम सेना ओनाडा सेना पर भारी पड़ने लगी। चंडिका क्रोम सैनिकों के घेरे में आ गई थी। ओह, इस खूनी जंग का परिणाम निकला। उसकी कल्पना कम से कम चंडिका ने की थी। तुम मार गई हो ओनाडा की सम्राज्ञी। चाहे तो तुम्हारा राज्य छीन कर तुम्हें बंदी बना सकते हैं, लेकिन हम तुम्हारी सज़ा यही होगी कि अपमान की आग में जलती हुई वापस अपने घर लौट जाओ। अपमान की आग में सुलगती चंडिका वापस ओनाटा ग्रह पर लौटी। यह जीत तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी सम्राट क्रोम। अपने अपमान का बदला पूरे ग्रह को तबाह करके लूँगी, लेकिन इसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी जांबाज सूरवीर, अपने फन में माहिर लोगों की, जो मेरे इशारे पर क्रोमा को तबाह कर सके। और इस मशीन की सहायता से यह पता लगाऊंगी ब्रह्मांड में कौन सी ऐसी हस्तियाँ हैं जो क्रोमा ग्रह को तबाह करने में मेरे काम आएंगी। और स्क्रीन पर उभरे 3 चेहरे। यह है सकाल ग्रह का सबसे शक्तिशाली प्राणी, भयानक से भयानक जीवों को भी मार सकता है। यह नूर ग्रह का सबसे खतरनाक योद्धा, किसी भी व्यक्ति के शरीर में खून खींचता है और जो चुंबक लोहे को। और यह पृथ्वी ग्रह का अद्भुत शक्ति का भंडार, वैज्ञानिक और मायावी शक्तियों से लैस। वंडरफुल। इन तीनों को मैं अपने ओनाडा ग्रह पर लाऊंगी। तीनों के मस्तिष्क में एक छोटा सा ब्रेन ट्रांसमिट फिट करूंगी ताकि तीनों मेरे गुलाम बन जाएं। चंडिका का पहला निशाना सकाल ग्रह का गोरिल, यही साजल ग्रह। इसी मार्च में मिलेगा मुझे गोरिल। गेरिल को उड़ाने के लिए फैलाना होगा मुझे अपना तूफानी जाल। फंसाने के लिए तूफान से आ गया साजल ग्रह पर। उफ, यह तूफान कैसा लगता है। साजल ग्रह पर वेदर कंट्रोल यंत्र खराब हो गया है। तुम्हारे यंत्र को कुछ नहीं हुआ मूर्खो। यह सब मेरा तूफान मेकर यंत्र का कमाल है। कौन हो तुम? तूफान की देवी। तुम्हें मारकर मैं गोरिल को ले जाऊंगी। सैनिकों को खात्मा कर चंडिका जा पहुंची गोरिल के सामने। कौन हो तुम? चंडिका, मुझे तूफान की देवी कहते हैं और मैं तुम्हें लेने आई हूँ गोरिल। ओह, गया बेहोश, अभी से ले चलती हो ओनाडा। गोरिल की लाश
गोरिल को ले चली चंडिका। इसके बाद नंबर है रोस्टा का। गोरिल को ओनाडा में कैद कर चंडिका पहुंची नूर ग्रह। यही मिलेगा मुझे रोस्टा। और रोस्टा, मोनिक मेरा खाना क्यों नहीं लगा? क्षमा कीजिए, सुरंग कुछ क्षण में विलंब हो गया, अभी लग जाएगा। बेवकूफ रोस्टा को देरी से नफरत है, समझा? रहम मालिक रहम। आह आह अगले ही पल मोलिस का सारा खून निचड़ लिया रोस्टा ने। तभी रोस्टा चौंका, उप यह प्रकाशपुंज कैसा? तुरंत ही प्रकट हुई चंडिका। चंडिका का नाम है मेरा, तुम लोग मुझे तूफान की देवी कहते हैं। क्यों आई है यहाँ तुझे अपने साथ लेने? मेरी मर्जी के बिना मुझे ले जाना इतना आसान नहीं है चंडिका। और फिर इससे पहले रोस्टा अपना हाथों का खून खींचने वाली नलियों को प्रकट होती चंडिका ने वार किया। मैं मोसिडा नहीं मूर्ख, जो तू मेरा खून चूस लेगा। ओह, यहाँ तो बिना तूफान लाए ही काम चल हो गया। अब इसे भी पहुँचाती हूँ ओनाडा। कुछ देर बाद ओनाडा ग्रह पर अब बचा टूटान। मैं पृथ्वी पर जाना होगा तो मुझे पृथ्वी पर तूफान। और बटन दबाती प्रकट हुआ एक स्पेसियन। और कुछ क्षणों बाद टूटान काबू में आते ही सम्राट क्रोमा अपने अपमान का बदला लूंगी। हाँ, सावधान पृथ्वीवासियों, में आ रही हूँ तूफान की देवी पृथ्वी पर तूफानी जाल फैलाने के लिए। अनजान नहीं थी वह शख्स जिसके पृथ्वी पर बढ़ते खतरे से। यह क्या बला है? और चीख उठा प्रोफेसर रमाकांत। टोटान, तुम एयरक्राफ्ट से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। किस ग्रह का हो सकता है यह स्पेसियन? और अंतरिक्ष में अब शुरू होगी मेरी तूफानी जाल। और चंडिका की तूफान मेकर मशीन निकल पड़ा तूफान। भारत की राजधानी दिल्ली में आकार मचा था। टोटान, यह तूफान उस स्पेसियन से आई उस औरत ने चलाया हुआ है। फौरन अंतरिक्ष में पहुंचकर रोको उसे। चल उठा टोटान, पर बढ़ चला टोटान अंतरिक्ष की ओर। टोटान के रहते हुए कोई शख्स मानवता की खिलवाड़ नहीं कर सकता। वह अंतरिक्ष में टोटान की शक्ति। ओनाडा की सम्राज्ञी चंडिका, मैं तुझे लेने आई हूँ टोटान। टोटान को बंदी बनना बच्चों का खेल नहीं है चंडिका। अतिशीर्ति। हाँ, टोटान जाओ, टोटान आओ, मुझे तुम्हारा इंतजार था। मेरे जाल में फंसकर आखिर आ ही गए तुम। क्या मतलब? तुम कौन हो तुम? और चंडिका के हाथ से निकली इस बार आग की लपटें, लेकिन टोटान के हाथों से निकली किरणें से लिपट कर नष्ट कर दिया। ओह, रमाकांत का मैसेज मुझे कुछ कहना चाह रहा है। और इसी पल भरपूर फायदा उठाया चंडिका ने। और स्पेशल हैरेसमेंट की मदद से टोटान रमाकांत से कुछ बातचीत हुई। चंडिका ने न सुन सकी। ओह, मैग्नेट किरणें मुझे इस जाल से आज़ाद नहीं कर पाऊंगा मैं। और ले चढ़ी चंडिका को ओनाडा के ग्रह पर। बहुत उछल रहा था। आखिर हार गया ना चंडिका की ताकत के सामने। अब ओनाडा पर पहुंचकर इन तीनों के मस्तिष्क ब्रेन कंट्रोल प्लांट करने हैं। और ओनाडा ग्रह पर गोरिल्ला, रेस्टा और टोटान, तुम ब्रह्मांड की अद्भुत हस्तियाँ हो। कोमा ग्रह पर विजय पाने में तुम्हारी मदद की जरूरत है। लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम स्वेच्छा से मेरा साथ नहीं देगी। अतः तुम्हारे मस्तिष्क को ब्रेन कंट्रोल प्लांट करके मैं अपना गुलाम बनाने जा रही हूँ। ठहरो चंडिका, मैं तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ।
जल्द ही चंडिका से गुलाम बन चुके थे दोनों। गोरिल्ला व रेस्टा, अब तुम मेरे हुक्म के गुलाम हो। जी मालकिन। ठाका लगा उठी चंडिका अपनी इस सफलता पर। हा हा, मेरा उद्देश्य पूरा हुआ। सम्राट क्रोम, अब तुम्हें मुझे अपमान का भरपूर बदला लेगी तूफान की देवी। और तीनों से देखो यह कोमा ग्रह। तुम्हें वहां जाकर उन्हें इतना उत्पाद पहुंचाना है कि कोमा ग्रह के लोग परेशान हो जाएं और जाएं। पीछे उन पर आक्रमण कर दूंगी। हमें अब क्या कहाँ जाना होगा स्वामी? आज, बल्कि अभी इसी वक्त। और फिर उड़ चले तीनों कोमा ग्रह की ओर। चौक पड़े कोमा ग्रह के प्रहरी। कौन हो सकते हैं तीनों? इनके इरादे नेक नहीं लगते। कोमा किरणों का प्रहार करो इन पर। कोमा ग्रह के सुरक्षा केंद्र गगनचुंबी इमारतें पर लगी थी अजीबोगरीब मशीन निकली गामा किरणें। मुझे गामा किरणों से लेजर किरणों का प्रयोग करना होगा। और दोनों किरणें टकराई और तीव्र धमाके वातावरण थर्रा उठा। और तभी प्रकट हुए मौत का दूसरा रूप। उफ, यह कैसा जंतु है? चिंता मत करो, यह मेरा शिकार है गोरिल्ला। ऐसे जानवर से लड़ने में बहुत मजा आता है। और गोरिल जिसका प्रिय शौक था भयंकर जीवों से लड़ना, उन जीवों की तरफ बढ़ चला। गोरिल आ रहा है तेरी मौत बनकर। वो दोनों गुत्थम गुत्था हो गई। इस भयंकर युद्ध में जीत गोरिल की हुई। तेरे टुकड़े टुकड़े करके कोमा ग्रह के राजमहल पर फेंकूंगा मैं। गजब, वेल डन। और फिर उस जीव के टुकड़े हवा में उछलते चले गए। अब ये सीधे राजमहल में जाकर गिरेंगे। तभी क्रोम पर से छेड़खानी करने तुम्हें बहुत बड़ा अपराध किया है दुष्ट। मरने के लिए तैयार हो जाओ। और भयानक संघर्ष छिड़ गया वहाँ। रोस्टा तुम्हारा सारा खून खींच लेगा। भागो, ये लोग तो अद्भुत प्राणी हैं। मुकाबला करो बेवकूफों। गोरिल, तुम रेस्टो इनका मुकाबला करो। मैं क्रोम से निमट रहा हूँ। उसे मारना मत टोटान स्वामी को, वह उससे बदला लेना है। टोटान उड़ चला सम्राट क्रोम के राजमहल की ओर। राजमहल के बाहर ओह, उन्होंने में से एक यहाँ पहुँच गया। मूर्खों, टोटान के राजमहल में प्रविष्ट होने के लिए किसी द्वार की आवश्यकता नहीं। तुम द्वार बंद कर दो, सम्राट को सूचित करता हूँ। द्वार बंद होते ही टोटान सरपट दीवार पर चढ़ने लगा। फिर दीवार को दूसरी तरफ उतरता चला गया और जल्द ही सम्राट क्रोम के कक्ष में। तुम्हें यहाँ आकर बड़ी मूर्खता का परिचय दिया है टोटान, अब तुम बच नहीं सकते। पहले मेरी बात सुनो सम्राट क्रोम। उधर गोरिल और रोस्टा भारी पड़ रहा था क्रोम ग्रह की सेना पर। लगता है इनसे जीत नहीं पाएंगे। उधर क्रोम ग्रह के कक्ष में, हमें तुम्हारी पूरी बात सुन ली टोटान, लेकिन हम तुम्हें खुला नहीं छोड़ सकते। सम्राट क्रोम के मुकुट से निकली लाल किरणें और सेनापति के कक्ष में प्रवेश किया। सम्राट ओनिडा, सम्राज्ञी अपनी सेना के साथ हमारे ग्रह पर आक्रमण के लिए आ रही है। लगता है चंडिका पिछली हार पचा नहीं पाई है। हमारी बाकी सेना को आगे बढ़ने का आदेश दो। और सीधी चल पड़ा क्रोमा ग्रह की सेना। उधर सम्राट क्रोम कक्ष में बेहोश पड़े टोटान अचानक खड़ा हुआ। उफ, मैं अब वहाँ चलता हूँ। मुझे बहुत कुछ करना है। वो टोटान उड़ चला अज्ञात दिशा में। हा, आखिर टोटान के जादू चल गया। अब मैं निपटूंगा उससे। टोटान की हरकतें बड़ी रहस्यमय लग रही थी, आखिर क्यों? और पैरी टोटान को ताकते रह गई। ओ, यह आखिर आज़ाद कैसे हो गया?
उधर क्रोमा व ओनोडा की सेनाएं आमने सामने थी। चंडिका इतनी जल्दी पिछली पराजय को भूल गई? तू उसी पराजय का बदला लेने आई हूँ। तो यह तूफान की देवी, मेरे 3 सेवक तेरे ग्रह पर होने वाली तबाही का थोड़ा सा टिल्ला तुझे दिखा दिया। सम्राट क्रोम, तेरे ग्रह में आग लगा देंगे हम। क्रोम, टोटान को तो हमने कैद कर लिया है, अब तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। उसे हम छुड़ा लेंगे। आक्रमण और भयानक संग्राम छिड़ गया। गोरिल परेशान हो उठा। एक को मारते ही 10 जीव सामने आ रहे हैं, मैं क्या करूं? आखिर खतरनाक साबित हो रहे थे। रोस्टा, क्यों बेटे? जब खून खींचता हूं तो कैसा लगता है? वो किंतु थोड़ी देर बाद बाजी पलटने लगी। क्रोमा ग्रह की सेना चंडिका की सेना पर हावी होने लगी। ओह, मार डालो इन सबको, बचने न पाए। काश टोटान भी मेरे साथ होता तो यह तूफान मेकर का सहारा लेना पड़ेगा। और हा, अब पता चलेगा चंडिका की शक्ति का। उधर टोटान क्रोमा ग्रह ओनाडा पर पहुंचा। चंडिका, अब तेरा तूफानी यंत्र का जाल काट दूंगा। और तभी तेज आवाज़ कड़की। वो अग्निमुख से बचकर कहाँ जा रहा है तू? टोटान, तुम्हें तो इस समय युद्ध क्षेत्र में होना चाहिए। बेटा अग्निमुख, युद्ध क्षेत्र में तो ओनाडा ग्रह बनेगा अब। और भड़क उठा अग्निमुख। गद्दार, ले इस प्रचंड ज्वाला से। टोटान ने अग्निमुख की लिपटे। उफ, एक पल की देर हो जाती तो लपटों से बचना मुश्किल था। बेटा अग्निमुख, आग का खेलना अच्छी बात नहीं। ओह, मेरा शरीर बर्फ में बदलता जा रहा है। और अग्निमुख तेजी से बर्फ के पुतले में बदल गया। चीख उठा अग्निमुख। टोटान, तूने क्या कर डाला? देख, मेरा शरीर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर रहा है। जल्दी अग्निमुख पूरी तरह टुकड़ों में बिखर गया। अब शुरू होता है ओनाडा ग्रह की तबाही का खेल। और कर्णभेदी विस्फोट से इमारत के परकचे उड़ गए। और ओनाडा ग्रह की वासी मेरी ओर आ रहे हैं। अरे, तुम्हारे चेहरे पर एक ही निशान, तुम्हारे चेहरे पर भी एक का निशान। इस तरह तो सभी के चेहरे पर एक का निशान बन गया। बेवकूफो, यह टोटान ट्रेडमार्क है। ए का निशान यह हर व्यक्ति के चेहरे पर छाप जाता है जो टोटान से पंगा लेता है। ओनाडा ग्रह पर मच गया भारी भगदड़। भागो, हमारी साम्राज्य युद्ध में गई है। अब क्या करें हम? केवल गजसिंहा ही हमें रक्षा कर सकता है। आओ गजसिंहा के पास चले। गजसिंहा कौन है ये? और ओनाडा वासी जा पहुंचे ओनाडा के अजीब प्राणी गजसिंहा के पास। सिंहमा सम्राज्ञी युद्ध क्षेत्र पर गई हुई है। टोटान ने यहाँ कहर मचा दिया है, हमारी रक्षा करो। गजसिंहा, उसकी इतनी हिम्मत? ओनाडा ग्रह के तबाही मचाने? चलो मैं देखता हूँ। और कुछ ही पलों में टोटान, अब तू ओनाडा से बाहर जाकर गिरेगा। टोटान हवा में अपने आप को संभाला और एक ऊंची मीनार पर उड़ चला। गजसिंहा, तू अब मेरी शक्तियों से वाकिफ नहीं है। एक बार मीनार पर जाकर टिका। टोटान, मेरा मरता को मारना तेरे बस की नहीं है। गजसिंहा आंसू लंबी होती चली गई। अभी तेरे घमंड को चूर करता हूँ मैं। टोटान की आंखों से निकलेगी लेजर किरणें। यह घमंड नहीं, सच्चाई है, ताकत है। मूर्ख गजसिंहा, टुकड़े टुकड़े कर डाले गजसिंहा के सूंड के। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी आचार्य ढंग से उछला गजसिंहा। टोटान, अब तू बच नहीं पाएगा। बहुत उद्दंड मचा लिया। यह
तुझे मृत्युदंड देगा। और चीख उठा गच्छीमा तो गया काम से, पता नहीं क्रोम ग्रह पर क्या हो रहा होगा। यहाँ चंडिका की वैज्ञानिक शक्ति के सब साधन खत्म कर दिए मैंने, अब चलता हूँ क्रोमा ग्रह पर। उधर क्रोमा ग्रह पर तेज तूफान जारी था। अपने ग्रह पर मस्ती तबाही देख सम्राट क्रेम और गिड़गिड़ा उठे। चंडिका, रोक लो इस तूफान को, हम अपनी हार स्वीकार करते हैं। तुमने गिड़गिड़ाते देख मेरे सीने में सगुल प्रतिशोध की आग ठंडी पड़ गई क्रोम। और चंडिका ने अपने तूफानी मेकर टाइम ऑफ कर दिया। हाँ, आज क्रोमा ग्रह हमारा। और फिर अपनी सेना को आदेश दिया, तुम वापस ओनाडा ग्रह पर लौट जाओ, हमारी विजय की होने की खुशियाँ मनाओ। हम टोटान को छुड़ाकर ओनाडा ग्रह पर पहुँचते हैं। गोरिल्ला व रेस्तरा भी हमारे साथ रहेंगे। जो गैस समारागी। ओनाडा ग्रह की सेना वापस ओनाडा ग्रह पर रवाना हो गई। चंडिका और गोरिल वापस रोस्टा के साथ पहुंचे सम्राट क्रोम के राजमहल में। आज क्रोम ग्रह पर हमारा शासन रहेगा। पता नहीं टोटान अपनी योजना में सफल हुआ है या नहीं। राजमहल के अंदर सम्राट क्रोम कहाँ है टोटान? तभी हरी किरण का जाल गिरा तीनों पर। यह क्या? ओह, हा, टोटान की जादुई चाल का एक हिस्सा है चंडिका। वेल डन टोटान, यह सब क्या है? गद्दार, हमसे दोस्ती की, तुमने हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। हाँ, लेकिन वह सब नाटक था। अगर मैं इस वक्त तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ न बढ़ाता तो ज़बरदस्ती मेरा मस्तिष्क ब्रेन कंट्रोल फिट कर देती और तुम्हारा गुलाम बनना पड़ता। और जानबूझकर मैं तुम्हारे मैग्नेट के जाल में बंद कर अनोखा ग्रह पर पहुंचा ताकि तुम्हारा मकसद जान सकूं। और मैं गोरिल व रोस्टा को क्रोमा की सेना के साथ युद्ध में उलझाकर क्रोम सम्राट से मिला और सारी योजना समझा। फिर योजनानुसार जानबूझकर क्रोमा सम्राट ने मुझ पर करोड़ों का प्रहार किया। मैं बेहोशी का नाटक करने लगा। सम्राट क्रोम, इससे पहले युद्ध करने चले जाएं, इनके पीछे पीछे मैं भेजा पूछा ओनाडा ग्रह। और सम्राट क्रोम को पता था कि मैं जानबूझकर युद्ध में पराजित होना है ताकि अपनी सेना वापस भेज दे और वह उस रास्ते पर हमला करवाकर उसे नष्ट कर सके। बल्कि अब तुम्हारी सेना नष्ट भी हो चुकी होगी। तुम्हारा काम योजना के मुताबिक हुआ, तुम मेरे जाल में फंस गई। ओह, तो क्या तुम ओनाडा को भी तबाह कर दिया? नहीं, केवल वहाँ रहने वाले शैतानों को, तेरी शक्ति साधनों को तबाह किया मैंने। टोटान, अब मैं तेरा खून पीकर अपने भीतर जलती प्रतिशोध की आग को बुझाऊंगी। ओह, ये तीनों तो गायब हो गए। ये जरूर ओनाडा ग्रह पर पहुँचे कर दोबारा महाशक्ति हासिल करने की कोशिश करेंगे। मुझे तुरंत ही ओनाडा ग्रह पर जाना होगा। टोटान, तुम्हें चंडिका पर विजय पाने में हमारी मदद की, इसलिए तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। सम्राट क्रोम, ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा न करो। मेरा जन्म ही अन्याय का मुकाबला करने के लिए हुआ है। अच्छा, अभी इजाज़त दीजिए। टोटान उठ चला ओनाडा ग्रह की ओर। अब हमारी आवश्यकता पड़े तो हमें याद कर लेना बेटे। और मुझे चंडिका की कैद से गोरिल्ला और रोस्टा को आज़ाद करना है। तभी तलवारें की दीवार आ टकराई टोटान के चारों तरफ। ओह, यह क्या भला है? मैं उड़ नहीं पा रहा। वहां पहुंचते ही प्रकट हुई चंडिका। टोटान, तूने चंडिका को आसानी अरमानों पर पानी फेर दिया। तेरे कारण मुझे जीती हुई बाजी हारनी पड़ी। अब चंडिका मुझे मार कर ही चैन पाएगी।
लेकिन तुम्हारी हरी किरणों का जाल से आज़ाद कैसे हुई? चंडिका आज तक किसी को कैद में रहना से नहीं सीखा। गोरिल्ला रेस्टोरेंट टूट पड़ो, इस पर चबा जाओ इसको कच्चा। गोरिल्ला रेस्टोरेंट टूटान की तरफ बढ़े। तुम्हारी गद्दारी की सज़ा ज़रूर मिलेगी कमीने, तेरा खून खींच लूँगा मैं। उप कैसी अजीब स्थिति है, इनसे चंडिका के चुंगल से सुनाना चाहता हूँ, वही मेरी जान के दुश्मन बने हैं। वो लड़ाई शुरू हुई, डिशूं डिशूं। मुकाबले में गोरिल कमज़ोर पड़ने लगा। यह देख रेस्टा चीख पड़ा, टोटान ने उछल कर बचा रेस्टा का प्रहार, और एक पल भी देर हो जाती तो रेस्टा मेरा शरीर का खून खींच लेता। लेकिन फिर टोटान ने उछाल दिया रेस्टा को तलवारों के घेरे से बाहर। जा बेटे, हवा में सैर कर। और तभी टोटान गोरिल का भीषण वार, और गोरिल के भीषण वार ने टोटान को गुस्से से भड़का दिया। गोरिल्ला, अब तू सीधा उड़ाना से बाहर गिरेगा। और फिर उछाल दिया उसे भी। ओह, टोटान ने मेरी जीत नहीं पाऊंगी मैं, मुझे गोरिल्ला और रोस्टा को लेकर भाग जाना चाहिए। फिर चंडिका गोरिल और रोस्टा को पकड़ा और अब मैं यह तो फिर गायब हो गई। टोटान, तेरे कारण मुझे ओनाडा ग्रह से भागना पड़ रहा है, लेकिन याद रखना, तू इस घेरे से बाहर नहीं निकल पाएगा, मारा जाएगा। फिर धीरे धीरे प्रकाशपुंज गायब हो गया। ओह, चंडिका और गोरिल और रोस्टा को लेकर फरार हो गई। काश मैं इस घेरे में मेरी उड़ने की शक्ति बेकार न की होती तो मुझे आज चंडिका को हाथ से न जाने देता। तभी यह तूफान शुरू हो गया। तूफान शुरू हो गया, लगता है यह घेरा नष्ट होने वाला है। अब मुझे बाबा महंतनाथ इस घेरे से निकालने का उपाय बता सकते हैं। जय बाबा महंतनाथ। और अगले ही पल बाबा महंतनाथ की आवाज़ मानो गहन अंतरिक्ष में आती महसूस हुई। अपने अग्नि चक्कर का प्रयोग करो, तुम आज़ाद हो जाओगी। धन्यवाद बाबा। और अगले ही पल टोटान के शरीर से निकला अग्नि चक्कर तलवारों का घेरा काटता चला गया, और आज़ाद होते ही टोटान वापस उड़ने की शक्ति आ गई। कमाल की बात है, बाबा महंतनाथ की दी हुई शक्तियाँ। तूफान तेज हो गया, मुझे जल्दी से ओनाडा ग्रह से बाहर जाना चाहिए। फिर एक भयानक विस्फोट हुआ और ओनाडा ग्रह के प्रकाश उड़ गए। चंडिका तो अपने प्रतिशोध की आग में जलकर अपने ही ग्रह को तबाह कर दिया। काश मैं गोरिल्ला और रेस्टा चंडिका की कैद से छुड़ा पाता, लेकिन उन्हें एक दिन चंडिका की कैद से अवश्य छुड़ाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। फिर टोटान उड़ चला पृथ्वी पर, जहाँ नई समस्या इंतजार कर रही थी। समाप्त दोस्तों।